आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कब मिलेगा आप खुद से भी पता कर सकते हो। देखिए बहुत सारे लोगों का क्राइटेरिया बेस आ गया है, कुछ लोगों का तो क्राइटेरिया कंप्लीट भी हो गया है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि अगस्त के एंड तक मिलेगा या नहीं, क्योंकि वहां पे अगस्त के एंड तक बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का क्राइटेरिया मिला है, उनका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो ये सोच रहे कि क्राइटेरिया को कैसे कंप्लीट करें। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी यहाँ पे इनवाइट ओनली प्रोग्राम ही बता रहा है। तो आखिरकार इन तीनों को कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और आप कैसे चेक कर सकते हो, हर एक चीज इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। और कंटेंट मोनेटाइजेशन देने से पहले या इनवाइट ओनली प्रोग्राम हो या फिर क्राइटेरिया बेस, जैसे कि यहाँ पे देखो क्राइटेरिया कंप्लीट है, तो इनको देने से पहले क्या फेसबुक चेक करेगा। और आपका अगर अभी भी इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, तो अगर इनवाइट वेटिंग लिस्ट में चला गया है, वेट लिस्ट में हो, तो आपको देने से पहले फेसबुक क्या चेक करेगा। आखिरकार बहुत सारे लोगों का वेट लिस्ट में है, तो वेट लिस्ट में क्यों अटका है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स को तो मिल गया है। तो हर एक चीज इस वीडियो में एकदम डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वेट लिस्ट में जब फेसबुक चेक करता है कि भाई इसे देना चाहिए या नहीं, तो उसे नहीं देता है और उसका वेट लिस्ट में ही होता है। क्योंकि अब देखो आपके फेसबुक को चेक किया, आपका वेट लिस्ट में, आपके फेसबुक को फेसबुक ने चेक किया, अब उसमें आपको नहीं पता कि उसने क्या क्या ऐसी चीजें चेक की जिससे कि आपको नहीं दिया और आपका अभी भी वेट लिस्ट में है और आपको लग रहा है कि आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत मतलब दिनों से वेट लिस्ट में, ठीक है। तो हर एक चीज एकदम डिटेल से बताने वाला हूं। और एक चीज ध्यान रखना, आपको अपने पेज का फॉलोअर्स, कंटेंट्स और जो आपका पॉलिसी इशू है या नहीं, ये चीजें कमेंट में बताना है, जिससे कि मैं आपको हेल्प कर सकूं ये बताने में कि आपको कब तक मिल सकता है, ठीक है ना। और आपको उस हिसाब से रिप्लाई दिया जाएगा। तो हर व्यक्ति अपना अपना अलग से बताना, ठीक है। देखिए आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो या फिर आपका मोनेटाइजेशन वेट लिस्ट में गया हो, कंटेंट मोनेटाइजेशन जो चीज है, उन दोनों में फेसबुक इन्हीं चीजों को चेक करता है। सबसे पहले तो आपको पेज को, अगर आपका वेट लिस्ट में है या फिर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है और वो रिव्यू में चला गया है, अगस्त एंड तक आने वाला है, तो दोनों के लिए, दोनों पेजों के लिए ये सेम चीजें चेक करती है फेसबुक। और इन चीजों को मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर किया है, और जिन लोगों को पता है वो लोग तो कंटेंट मोनेटाइजेशन ले लेते हैं, जो हमारी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान से नहीं देखते, जैसे कि अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वीडियो को स्किप करके चले गए होंगे। तो भाई जब तक वीडियो को स्किप करोगे और किसी चीज को समझोगे नहीं, उस चीज में आगे नहीं जाओगे। फिर आप डेली थोड़ा थोड़ा वीडियोस दूसरे का देखते रह जाओगे। एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, वो कहते हैं ना कि अगर 100 फीट पे पानी निकलने वाला है तो 99 फुट खोद के कुआं क्या करोगे। वैसे ही अगर आगे अगर अच्छा नॉलेज है तो इससे पहले छोड़ के क्या करोगे वीडियो को। अब यहाँ पे देखिए फेसबुक ये खुद से बता रहा है कि भैया आपका जो कंटेंट है ओरिजिनल है या नहीं, ये सबसे पहले फेसबुक चेक करता है, आपका कंटेंट ओरिजिनल है या नहीं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, अगर आप कहीं से भी डाल रहे हो और उस पर कोई रीयूज कंटेंट नहीं आया, यानी कि अनओरिजिनल कंटेंट नहीं आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं आया, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपके कंटेंट पे मिल जाता है। अगर आपको ओरिजिनल है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप किसी और का डालते हो तो ये चीजें चेक करता है। और जो सबसे दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है वीडियोस में कॉपीराइट या रीयूज कंटेंट तो नहीं आया। अब कॉपीराइट देखिए कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक पर पहले से जो वीडियो पड़ी है अगर आप उसी को डालते हो तो रीयूज कंटेंट में आता है, जिसे फेसबुक पर अनओरिजिनल कंटेंट कहते हैं। और उसी कंटेंट पे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आपने कंटेंट उठाया है, वो कॉपीराइट नहीं मारते हैं तो फेसबुक अनओरिजिनल पे रखता है। लेकिन किसी ने कॉपीराइट मार दिया तो फिर वो कॉपीराइट भी आ जाता है और अनओरिजिनल कंटेंट भी रहता है, दोनों एक साथ रहता है, ठीक है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड का कोई वैल्यूएशन तो नहीं ना किया है। अब कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कंटेंट में आप जो कंटेंट डालते हो उसके अंदर जैसे कि फायर वाली वीडियोस, गाली गलौज, जिसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वाली वीडियोस बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप ब्लड वगैरह दिखा देते हो, तो वो सब जो है वो एकदम जो कटा फटा वो सब कम्युनिटी स्टैंडर्ड वैल्यूएशन के अंदर आता है। या फिर तो कुछ हो गया जो मैं यहाँ पे म्यूट कर दूंगा उस टाइप के। अब यहाँ पे ये भी फेसबुक चेक करता है कि आप जिस पेज पे काम कर रहे हो या फिर प्रोफाइल पे काम कर रहे हो उस पेज पे लगातार एक्टिव पोस्टिंग हो रही है या नहीं। ये फेसबुक खुद ही ये सारी चीजें बताता है, ठीक है ना। अगर आप उसके मोनेटाइजेशन में जाके चेक करोगे तो वहां पे देखना। अब मैं आपको ये सारा चीज वहां से पढ़ के और आपको बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारे पेजेस को मोनेटाइज किया। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है 5वां, इंगेजमेंट।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्राइटेरिया बेस हो गया तो किसी भी पैनल से उस क्राइटेरिया को कंप्लीट कराने के लिए वहां से फेक फॉलोअर्स या फिर फेक एंगेजमेंट लेते हैं, जो कि मोनेटाइजेशन के बिल्कुल विरुद्ध है। वो चेक करते हैं कि इनका ऑर्गेनिक है या नहीं, और ऑर्गेनिक होगा तभी जाके आपको मिलेगा। और छठा चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे तो आपको ध्यान देना ही है, वो ये है कि भाई ऑडियंस रिटेंशन और वॉच टाइम कैसा है, और यही चीज देखता है और फिर जाके आपको देता है। पहले जो इन स्ट्रीम ऐड था, और इन स्ट्रीम में जो कि आपको पता होगा 10,000 फॉलोअर्स और 6 लाख मिनट्स व्यू चाहिए होते थे। फिर उसके बाद 5,000 घटा के 5,000 फॉलोअर्स किया गया, फेसबुक ने 5,000 फॉलोअर्स कर दिया, और फिर 60,000 मिनट्स व्यू लास्ट 60 डेज में करना था। और ये चीजें वर्क करती थी इन स्ट्रीम ऐड के लिए, जब इन स्ट्रीम ऐड काम करता था। लेकिन अक्टूबर 2024 में इसे हटा दिया गया, अक्टूबर को, ठीक है। अब उसके बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन आया, एड्स ऑन रील आया, और एड्स ऑन रील को भी हटा के कंटेंट मोनेटाइजेशन कर दिया गया। तो अगर आप फेसबुक पर बहुत दिनों से काम कर रहे हो तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो शायद आप उस चीज को समझोगे, लेकिन अगर आप नए हो तो अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए, उसमें तो जो अगस्त एंड तक बता रहे हैं, जो रिव्यू में गया जिनका क्राइटेरिया कंप्लीट है, उसमें साफ साफ बता रहा है उनको क्या करना है। उनको अब कुछ नहीं करना है, उनका कंटेंट सही होना चाहिए। अगर आपको लगता है किसी भी कंटेंट में आपने वायलेशन किया है, उस कंटेंट को हटा दो मेरे भाई, ठीक है। और जिनका वेट लिस्ट में है उसमें तो साफ साफ बताया कि भैया हम लोग इस चीज को राउंड में देते हैं। जिनका वेट लिस्ट में चला गया वहां पे साफ साफ बताता है कि भाई साहब हम इसको राउंड में देते हैं, और आप एक अगर इंटरेस्ट फॉर्म को फिल करते हो तो आप एक कतार में चले जाते हो, और जब हम राउंड्स में देते हैं और जब आपका नंबर आएगा, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ देने का, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसने पेज चेक किया तो मेरे पेज में प्रॉब्लम था और नहीं दिया। तो इसीलिए कहता हूं कि पेज को सही से रखो। कम से कम बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई जिस पेज पे भी काम कर रहे हो उस पेज पे कोई वायलेशन तो नहीं है, वो पेज सही तो है ना, और वो सारी चीजें चेक करने के बाद आप काम करो। ऐसा नहीं है, देखो मेहनत करोगे तो मेहनत से सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। एक होता है मेहनत करना, एक होता है सोच समझ के मेहनत करना, ठीक है ना। अब मान लो कि आपको इस दिशा में जाना है, लेकिन मेहनत इस दिशा में चल रहे हो, कर रहे हो, तो इधर कभी भी नहीं आ सकते। तो इसी हिसाब से आपको सही रास्ते पे सही मेहनत करना होता है, तब जाके आप आगे बढ़ते हो। और यही चीजें फेसबुक में भी पूरा काम करता है मेरे भाई। अगर आप कंटेंट बना ही रहे हो तो आप ये भी देखो ना कि सही कंटेंट है या नहीं, ये वर्क करेगी या नहीं, ये मोनेटाइज होगा या नहीं, इस पे कितना मतलब ये फेसबुक पे इसका एंगेजमेंट कितना ज्यादा आ सकता है। जिस भी कंटेंट पे आप वर्क करते हो उसका क्या है, मार्केट में कितने ये व्यूज गेन करते हैं। तो ये सब चीजें समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। सिर्फ अंधाधुंध वीडियो डालने से नहीं होता है। और जिस दिन आप ये सारी चीजें बेसिक समझने लगोगे ना, आपको फेसबुक पर मोनेटाइज करने से आपके पेज को कोई रोक नहीं सकता, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में।